Look. So what we have to do, we have to choose the plural numbers or plural words in these sentences, from these sentences. So this is my bag. Here we have the word bag. Bag is also a noun and जब भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो हम उसमें नाउन्स की बात कर रहे होते हैं, ना कि कुछ अदर थिंग्स की. ओके, सो बैग. So as you guys can see that here we have bag. Bag means थैला. यहाँ पे s नहीं लगाते. It shows that the bag where is it in a सिंगुलर फॉर्म. ये जो बैग को शो कर रहा है, दिस इज माय बैग, ये मेरा थैला है. यहाँ पे जो थैला है वो एक है, तो ये प्लूरल नंबर नहीं है, ये सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे. I have books. I have books in my bag. यहाँ मेरा थैला है और मेरे थैले में I have books in my bag. मेरे पास मेरे थैले में मेरी किताबें हैं. ओके, सो यहाँ पे थैला, यहाँ पे भी जो बैग हुआ है जिसके बारे में मेंशन हुआ है वो बैग यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म में है. हमें सर्कल करना था प्लूरल वर्ड्स को. तो बुक्स, बुक मीन्स किताब, बट हियर वी हैव बुक्स विद book with s. It shows that we have books in more than one. What we have, the book which have, the book this person has in a more than one form. It means I have books, मेरे पास किताबें हैं, उसके पास जो किताबें हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा है, तो हम बुक्स को सर्कल करेंगे. Now we have, I also have a lunch box. तो ये जो लंच बॉक्स है यहाँ पे ये लिखा है I have lunch boxes. ओके, अगर लिखा रहता है कि मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, लंच बॉक्सेस, इसके पास जो लंच बॉक्स है तो क्या हो गई, प्लूरल फॉर्म में हो जाती है. बट उसने लिखा है आई ऑल्सो हैव अ लंच बॉक्स, मेरे पास लंच बॉक्स भी है, तो वो लंच बॉक्स एक ही है, तो इट मींस ये सिंगुलर फॉर्म में है. देन देयर आर स्वीट्स इन इट, और उस लंच बॉक्स में मिठाइयाँ हैं. तो उस लंच बॉक्स में क्या है, मिठाई नहीं, मिठाइयाँ हैं. मिठाई मीन्स एक मिठाई, बट मिठाइयाँ नहीं, इट मीन्स वी this person have mithai in more than one form. So sweet we can also circle the sweets in this sentence. Now we have in my bag there are crayons and pencils. मेरे बैग में crayons, जिसको कि आप हिंदी में मून कलर बोलते हैं, और पेंसिल्स भी हैं. crayon कलर हो जाता, but we have s, so it shows that this person have crayons in more than one form. And pencils, it also shows that this particular person has pencils, more than one pencil. Okay, so pencils and the crayons, ये सारे में s लगा हुआ जो कि शो कर रहा है इस प्लूरल फॉर्म में है. So we can circle the crayons and pencils too in this paragraph. Okay, so this is all having this a number. तो अब तक आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर में हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो कि वन फॉर्म में होते हैं, और प्लूरल नंबर में जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. Look, now we have the topic formation of प्लूरल्स. प्लूरल्स कैसे बनते हैं? एक फॉर्म आपने जाना कि हाँ कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके लास्ट में s लगा दो, वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म और द जनरल फॉर्म, ये सब कोई जानते हैं. बट वी हैव मोर देन दैट इन दिस टॉपिक. ओके, सिर्फ s नहीं, हम बहुत कुछ यूज करते हैं जब हम किसी वर्ड को प्लूरल फॉर्म में बदलना होता है. सो वी विल नो अबाउट दिस particular forms of the plurals. You already know that we add s to a noun in the singular number to change it to. Okay, आपको पहले से पता है कि जब कोई सिंगुलर नंबर होता है तो उसके लास्ट में हम s लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है, राइट? देन it's a plural. Now let us learn a few more rules of changing nouns to the plural number. अब हम जानेंगे कुछ और भी ज़्यादा रूल्स जो कि बनाए गए हैं किसी भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, उनके बारे में. Now, nouns ending in. Look, here we have the first thing. Let's write the one again.
Now, formation of plurals. Formation of plurals. Look, here we have three columns. The first column is nouns, nouns ending in. This is our first column. Then we have changed to plural forms by change to plural forms by, and in the last we have examples. Okay, this is our last column. Look, so we have started the chapter 4, one and many, and I have explained the page number 15. And I am explaining the page number 16. So in the page number 15 we got to know about what is the difference between one thing and more than one thing. Okay, और कैसे differentiate कर सकते हैं, कैसे change कर सकते हैं by adding s. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया. हाँ, सिंगुलर जो कोई अगर कोई चीज़ एक होती है तो उसको सिंगुलर, एक से ज़्यादा होती है तो उसको प्लूरल बोलते हैं. इतना हमने समझ लिया. Now, और किसी भी सिंगुलर वर्ड को अभी हमें प्लूरल में बदलना होता है तो हम क्या करते थे, उसको एस लगाकर चेंज करते थे. दिस इज द ऑल वी गॉट टू नो अबाउट टिल नाउ, बट वी विल नो सम मोर एक्स्ट्रा रूल्स. नाउन्स एंडिंग इन, वैसे नाउन्स जिसका एंडिंग से हम पता करेंगे कि उसको उसके लास्ट में क्या लगाकर हम चेंज कर रहे हैं. सो द फर्स्ट इज एंड्स विथ एस, ends with s, x, ch और and sh. So वैसे नाउन वर्ड्स, ओके, वैसे नाउन जिसका एंडिंग क्या हो, s, x, ch और sh. तो वैसे नाउन वर्ड्स जिनका एंडिंग ये सब रहेगा, हम उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं लास्ट में प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए es. क्या ऐड करते हैं, es. वैसे सारे वर्ड जिसका एंडिंग होगा s, x, ch और sh, उसको चेंज करने के लिए प्लूरल फॉर्म में क्या लगाते हैं लास्ट में, es. ओके, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. बस, buses. Look at the examples carefully. In the last we have bus, and in this bus we have s in the last. तो अगर लास्ट में s है तो उसको चेंज किससे करना है, es लगाकर. बस मीन्स बस, buses मीन्स बसें, यानी एक से ज्यादा बस है. तो इस बस वर्ड को हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया, उसके लास्ट में es लगा दिया. नाउ box, in the last we have x, so अगर लास्ट में x भी रहेगा तो क्या करेंगे, boxes. Then we have bush, first of all what is the meaning of bush? Bush means झाड़ी, bush means झाड़ी. तो झाड़ियाँ लास्ट में क्या है, sh. तो जिस वर्ड में लास्ट में sh भी रहेगा
उसके फिर उसको भी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसके लास्ट में एस लगाएंगे। ऐसा नहीं हो कि एस को हटा कर एस लगाना, जो वर्ड है वो रहेगा उसके साथ एस लग जाएगा। एस था एस है, एक्स था एक्स भी है, एस एच है एस एच भी है, बस लास्ट में एस ऐड हो जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लास्ट वर्ड को हटा के कुछ यूज कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो एस वाला फॉर्म पता था। अब हम बात करेंगे कि only not adding s, by adding es we can also make so many plural forms, but I will end this topic here, okay, and I will continue this topic in the next video. Till then, take care and be safe at home. Thank you, have a nice day.